हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की शिमला में आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य। सभी सरकारी विभागों के एसीआर फॉर्म में किया जाएगा बदलाव। न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाने पर किया जा रहा कार्य। राज्य में एचआईवी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने दिया 3G फॉर्मूला। मुख्यमंत्री ने एचआईवी जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए की कार्बिन पहल की शुरुआत। एचआईवी के लिए 234 जांच शिविरों में की गई 5,92,000 व्यक्तियों की जांच। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ की चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, कांगड़ा जिला का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर सायं शिमला के पीटरहॉफ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग कर रहा है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं का आत्मनिरीक्षण तथा अंकेक्षण सुनिश्चित होगा और उन्हें अपनी कमजोरी व सामर्थ्य का भी पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं की बेहतर रैंकिंग होगी उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातक महाविद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की ग्रेडिंग भी जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फॉर्म बदले जाएंगे और एसीआर दर्ज करने के लिए न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके सफल कार्यान्वयन के दृष्टिगत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाएगा। इस प्रयास से सुशासन के साथ साथ विभिन्न कार्यों की समयबद्धता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को गरीब एवं जरूरतमंद छात्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रही है ताकि अध्यापकों की कमी होने की स्थिति में इस आधार पर शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकें। इसके साथ साथ नियमित आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। हमने बेसिक एजुकेशन को डेवलप करने के लिए पहली कक्षा से जिस कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया। ये पहला बदलाव था। उसके बाद हमने कहा कि बच्चों को कम से कम 25 से 50 बीघा में हमारे स्कूल होने चाहिए और हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट लाया। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में तकरीबन 5 स्कूल का हमारा काम शुरू हो चुका है और 50 बीघे से अधिक की ये जमीन पर ये स्कूल बनने जा रहे हैं। पहले सेक्शन में हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसमें बच्चों को पौष्टिक आहार भी वही मिलेगा, खेल की सुविधा भी मिलेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भविष्य की चुनौतियां से लड़ने की जो शिक्षा वो भी वहां प्रदान की जाएगी। इस तरह हमने उसका बजट में एलोकेशन 300 करोड़ के किया। जैसे हम यूनिवर्सिटीज में पीरियड बेस्ड पढ़ाते हैं वैसे ही हम कॉलेज में पीरियड बेस्ड की एजुकेशन को लाना चाहते हैं और ये अधिकार हम प्रिंसिपल को देना चाहते हैं। एक हफ्ते की छुट्टी पर कोई टीचर चला गया तो उस टीचर को एक हफ्ते के लिए आप नियुक्त कर सकते हैं। अगर कोई टीचर वहां नहीं है तो प्रिंसिपल के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस शिक्षा संस्थान को देखकर वहां नियुक्ति कर सके और उसके पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी दी जाए। इसी तरह मैं अभी कह रहा था कि टीचर्स जो प्रिंसिपल है, जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, वो ये तय करें कि कोई बच्चा अगर गरीब उनके पास आता है तो प्रिंसिपल के पास ये पावर भी डेलीगेट कर दी जाए कि उस गरीब बच्चे को पढ़ाने की सुविधा भी कॉलेज का प्रिंसिपल तय करे 5 बच्चों तक। और अगर वो हॉस्टल में रहना चाहता तो हॉस्टल की फीस भी वो प्रिंसिपल तय करते हैं कि ये पूरे सबसे गरीब बच्चे आए इनको हमने तय करना, सरकार उसके लिए धन उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों की ग्रोथ क्या होती है
कि ये गरीब बच्चा आया है, इसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, तो हम प्रिंसिपल को वो पावर भी देना चाहते हैं कि वो अपने विवेक से ये फैसला करे कि 5 बच्चों की पावर आपके पास है, अगर उसको हॉस्टल की भी फीस देनी है तो 3,000 रुपया हॉस्टल की फीस भी हमारी सरकार उस प्रिंसिपल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएगी। आपने सिर्फ डाटा भेजना है, एडमिशन आपने करनी है, इसके बारे में भी जल्दी नोटिफिकेशन आपको कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को गुणात्मक, समावेशी, समतापूर्ण, भविष्योन्मुखी और नई तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल, डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 37वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ये कार्यक्रम सही राह पर चले विषय पर आधारित था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने HIV जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार्बिन पहल की शुरुआत की। पहले चरण में 4,000 टैक्सियों को कार्बिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी 30,000 टैक्सियों को कवर करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने HIV से निपटने और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पिछले 2 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित व्यक्तियों को जागरूकता, जांच और दवा तक समान पहुंच प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024 में 8 लाख लोगों को HIV के बारे में जागरूक किया गया और जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक 234 जांच शिविर आयोजित किए गए। इन जांच शिविरों में रिकॉर्ड 5,92,902 व्यक्तियों की HIV जांच की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 55 जांच और परामर्श केंद्र हैं। साथ ही 2 मोबाइल जांच वाहन भी हैं जिनमें मुफ्त HIV जांच सेवा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने HIV की रोकथाम के लिए गेट अवेयर, गेट टेस्टेड व गेट विक्ट्री ओवर HIV 3G फॉर्मूला दिया। प्रदेश के सभी युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस रोकथाम में अपनी भूमिका निभाएं। आपको न केवल जागरूक होना है, अपितु अपने आसपास समाज के सभी लोगों को भी जागरूक बनाना है और HIV जांच के लिए भी स्वैच्छिक रूप से आगे आना है। मैं तो आप सभी को 3G फार्मूला देता हूं, गेट अवेयर, गेट HIV टेस्टेड एंड गेट विक्ट्री ओवर HIV। मुझे खुशी है कि विश्व एड्स दिवस पर इस नवंबर-दिसंबर में प्रदेश में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में विभिन्न विभाग, संस्थान, शिक्षण संस्थान बढ़ चढ़कर HIV के विरुद्ध लड़ाई में भाग ले रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इसी तरह हम सब मिलकर HIV को हराएंगे और अपनी युवा और आने वाली पीढ़ी को HIV फ्री हिमाचल का खूबसूरत तोहफा देंगे। इसी आशा के साथ आप सब लोग बच्चों का से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी रेड रिवर क्लब बने हैं उस क्लब में आप और साथियों को भी जोड़ें और HIV से जागरूक करवाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को न केवल स्वयं जागरूक होना चाहिए बल्कि अपने समुदायों में दूसरों को भी स्वेच्छा से HIV जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ओक ओवर से जागरूकता मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जिसका समापन होटल पीटर हॉफ में हुआ। मुख्यमंत्री ने मैराथन के विजेताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान HIV जागरूकता को बढ़ावा देने पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जिला की विकासात्मक परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले 2 वर्ष में जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई है। जिला में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है ताकि यहां पर बड़े हवाई जहाज उतर सकें। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी और उनकी हर संभव मदद की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का विस्तार कांगड़ा जिला के विकास के लिए मील पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त देहरा में 650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध में भी बिलासपुर की तर्ज पर जल क्रीड़ाएं आरंभ करने के लिए प्रयास कर रही है। पालमपुर और धर्मशाला के साथ साथ जिला कांगड़ा के अन्य स्थानों पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद वे जनवरी माह में जिला कांगड़ा के प्रवास पर रहेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मटौर शिमला नेशनल हाईवे के निर्माण को भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि डगवार में 1,50,000 लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।